ओके दोस्तों, स्वागत है हमारा नए यूट्यूब चैनल पे मैथ्स एंड फिजिक्स अनलॉक बाय सुनील गुप्ता। इस वीडियो में हम सबसे पहले चालू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर, जो ग्रेड 12 कॉमर्स का है। ये चैप्टर 3 है जो बिलोंग करता है। अब इसके अंदर हम लोग फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन बना रहे हैं। आई नो कि आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो ग्रेड 11 में थोड़ा बहुत बेसिक, बट यहाँ पे भी मेरा काम है आपको एक बार एक्सप्लेन करना। ओके, तो डिफरेंशिएशन होता क्या एग्जैक्टली? डिफरेंशिएशन का एक सिंपल सा मीनिंग होता है। अगर आप देखो जाएगा तो सबसे पहली बात क्या होता है कि इसके छोटे से पार्ट को निकालना, फाइंडिंग स्मॉल पार्ट। ओके, स्मॉलेस्ट डिवीजन, जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, लिखने के लिए जैसे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है जैसे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, सो इसे हम लिखते हैं कैसे? y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। या तो हम कभी ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये एफ ऑफ एक्स आपका ऐसा भी आ सकता है। एफ ऑफ एक्स चाहे तो आपका 2x प्लस 1 ये भी हो सकता है, या तो आपका एफ ऑफ एक्स कोई क्यूब भी हो सकता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ आपको यहाँ पे क्यूब रहेगा, लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी फंक्शन होगा, बट आपको एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? x, इसलिए हम लोग फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस करता हूँ। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे एफ ऑफ टी, ओके, तो फंक्शन ऑफ टी मतलब इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सब क्या रहेंगे? टी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है बट टी आएगा वहाँ पे, 2t। ओके, लाइक दैट टर्म्स। ओके, ये एक छोटा सा बेसिक पार्ट था। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कैसा करते हैं? इन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एम। ओके, तो हम लिखते हैं कैसे? ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो y अपना यहाँ पे फंक्शन हो जाता है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसे बहुत लोग अलग अलग तरीके से रीड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टू द अनदर वेरिएबल। यहाँ पे दूसरे भी तरीके से बोलने वाले बोलते हैं कि चेंज इन y वेरिएबल टू द चेंज इन x वेरिएबल। इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं, ऐसा कहने वाले कहते हैं। करेक्ट। अब हम लोग को मेन चीज़ क्या है उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं इस साइड में। अब यहाँ पे हम लोग इसके बेसिक फॉर्मूलेस पे ध्यान देते हैं। गॉट इट? इसका सबसे और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो y को कैसा लिखना पड़ेगा? dy बाय डी एक्स। करेक्ट। सो ये क्या बन जाएगा आपका? n x n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। ये सबसे सबसे ज़्यादा बोलते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस किस एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6 आ गया। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू हैव टू राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n क्या बन रहा है अपना? 6 कंपेयर करने पे, तो 6 विल बी एज इट इज, फिर x 6 माइनस 1। सो लास्ट में आपका क्या बनेगा यहाँ पे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे आपका? 6x रेस टू 5। गॉट इट? इस तरीके से इस टाइप के फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अभी इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं दूसरे फॉर्मूला प्रूव करता हूँ कि अगर देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है। करेक्ट। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ डी वाई बाई डी एक्स तो क्या होगा? ये हमेशा 1 होगा। ये दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स है, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। अब क्वेश्चंस आता है कि सर ये क्यों होता है? तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसको फॉर्मुलेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए अलग कलर से, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स का पावर क्या है? 1।
अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा dy बाई डी एक्स। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई x 1 माइनस 1। गॉट इट। सो यहाँ पर क्या आएगा x रेस टू 0। और किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट का अगर पावर 0 होता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1। गॉट इट। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे देखिए, y इज इक्वल टू यहाँ पर k है। गॉट इट। k क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, k क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर k कांस्टेंट है, k मतलब कांस्टेंट मतलब नंबर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हमेशा याद रखना 0 ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि सर कैसे, तो चलो इसे भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू मैंने k लिखा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं ऐसा लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू k रेस टू 1 हो गया। करेक्ट। अब मैं इसी जो कंडीशन था ना उसको रिवर्स कर देता हूँ। अगर x रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 हो सकता है तो 1 की जगह पे ये डाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, y इज इक्वल टू k x रेस टू 0। करेक्ट। अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे k तो बाय डिफॉल्ट है इनटू 0 आगे आएगा, फिर x 0 माइनस 1। तो देखो कोई भी नंबर अगर 0 है और किसी से भी मल्टीप्लाई करेगा तो एट द एंड में क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स आपका 0 ही आने वाला है। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, ओके, ताकि आपके मन में ऐसा कुछ डाउट ना रहे। ये 3 फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। गॉट इट। यस। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ओके, अब सबसे नेक्स्ट फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है कि ये 4th है, अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है सो क्या आएगा। इसे मैं क्या करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, तो अगर है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, 1 अपॉन एक्स है ना, तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, x रेस टू माइनस 1। अब इसे मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, -1 पहले आएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर x -1 और -1। आपका वर्ड्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, -1 इंटू एक्स रेस टू -2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट। ये इसका dy बाई डी एक्स। ओके, जब भी 1 अपॉन एक्स आए तो यू हैव टू राइट दिस वन। बट ये कैसा है, थोड़ा एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चलो y इज इक्वल टू, अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो क्या होगा, नेगेटिव इंडाइसिस में, मतलब इसको न्यूमरेटर में लेके चलते हैं। y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, x रेस टू -2। करेक्ट। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। करेक्ट। अब आ जाएगा यहाँ पे -2, फिर x -2 और -1। यही है फॉर्मूला। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या है यहाँ पे, -2x, तो यहाँ पर क्या टर्म्स आएगा, -3। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन x रेस टू 3। गॉट इट। एक चीज नोटिस करो, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो एक चीज नोटिस करना, इसका यहाँ पे पावर 1 था, डेरिवेटिव होने के बाद क्या होगा, 1 प्लस हो गया, मतलब 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर इसका क्या था, 2 था, यहाँ पे होने पे क्या हो गया, 3। इसके नीचे पावर 1 था तो क्या आया, -1 आया यहाँ पर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव करने पे।
यहाँ पे इसका पावर क्या था, 2 था, तो यहाँ पे क्या है, -2। करेक्ट। तो इसी के बेस पे क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स अगर y इज इक्वल टू 1/x⁻³ होता है। चलो पहले इसको देखते, क्या जो हम सोच रहे वैसे ही आ रहा है। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x⁻³ करेक्ट। तब क्या आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx -3x-3 -1। सो अगर इसको फाइनल देखोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू -3x⁻⁴। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू -3/x⁴। यानी हमारे लॉजिक मैच कर रहे हैं। यानी जो इसका पावर रहेगा इनिशियल में वो माइनस में डाल दो, और नीचे जो डिनोमिनेटर में उसकी पावर क्या करो, 1 से बढ़ा दो। तो इसके बेसिस पे एक दो को एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x⁴ है, तो इसका dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, सिंपल है, 4 है ना, ऊपर लिख दो -4 और नीचे क्या आएगा, उसका पावर बढ़ जाएगा 1 से। सो यहाँ पे आ गया 5, हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू 1/x⁹ होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल dy/dx लिख लो। ओके, यहाँ पे -9/x⁻10। फॉर्मूला तो मेन यही है, बट इसके कंसेप्ट से हम लोग ये समझ रहे हैं कि कैसा बनता है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो कैसे हैंडल करना है आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग शायद से अभी 5th वाले फॉर्मूले पे है। ओके, क्या है 5th, y इज इक्वल टू √x है, तो क्या आएगा, ये भी ज़्यादातर यूज होता है। इसे मैं पावर के फॉर्म में लिखता हूँ, x⁻², ये रूट है तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2 x 1/2 -1। गॉट इट। अब देखिए 1/2 x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -12। अब ये नेगेटिव इंडाइसिस हो गया तो उसको डिनोमिनेटर में लेके चलते हैं, तो 1/2, ये हो गया 2 x⁻1/2। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2√x। करेक्ट, यहाँ पे dy/dx। करेक्ट, ये हमेशा इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा, कभी भी आए आप यूज कर सकते हो। अब इसके बाद है इसका 6th फॉर्मूला, जैसे कि y इज इक्वल टू log x है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे dy/dx, ये हो जाएगा आपका हमेशा 1/x। करेक्ट, ये मेन है। 7th है, अगर y इज इक्वल टू e⁻x है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करने चाहोगे तो क्या आएगा, dy/dx, और ये हमेशा e⁻x है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसका एक लास्ट फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू अगर a⁻x होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू a⁻x तो रहेगा ही, अब यहाँ पे आ सकता है log a। गॉट इट। अब इसमें देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि y इज इक्वल टू 10⁻x है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, dy/dx
इज इक्वल टू 10 raised to x एज इट इज, और क्या आ जाएगा यहाँ पे log 10। ओके, ये पूरे फॉर्मूले हो गए इसके अंदर। चलिए अब चलते चलते कुछ रूल्स होते हैं जिसको जरूरी होता है। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ कि कुछ रूल्स होते हैं, एडिशन रूल्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन रूल होते हैं, कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे y है और यहाँ पर एक टर्म्स है u प्लस v। अगर मुझे यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, सो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं x ले लेता हूँ। सो यहाँ पे जब भी मैं लिखूँगा, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसका सेकेंड है सब्ट्रैक्शन रहा तो जैसे कि y इज इक्वल टू यू माइनस वी, करेक्ट। अब मैं इसी टर्म को कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। अब मैं अगर इसे करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर कोई फॉर्मूला है तो अभी करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू यू इंटू वी, इसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। सो अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूँ, सो वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, तो ये बनेगा कैसे, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू फर्स्ट आ जाएगा और यहाँ पे आएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे v आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ, अगर डिवीजन रूल में आ जाए तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। सो इससे भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। गॉट इट।